हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो सीटेट की इस न्यू सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो ये सीटेट पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, दैट इज़ टीचिंग लर्निंग मटीरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटीरियल को इंस्ट्रक्शनल मटीरियल भी कहा जाता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अगर हम बात करें, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि क्लासरूम में टीचिंग को एनहांस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। जैसा कि आपके पास दिया भी गया है, इट इज़ एनी मटेरियल यूज्ड बाय द टीचर, टीचर के द्वारा यूज़ किया जाता है टू एनहांस देयर टीचिंग टू बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव। आपकी टीचिंग को और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम बात करें कि कुछ रीजंस ऐसे कौन कौन से हैं जो कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कि हमारे पास दिया गया है फैसिलिटेट होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक लर्निंग में ये बहुत हेल्पफुल होते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट दिया गया है हेल्प इन लॉन्गर रिटेंशन। ऑब्वियस है कि आप खुद सोचिए, जब भी हम किसी चीज़ को लाइव देखते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो वही बोला गया है कि हेल्प इन लॉन्गर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि लंबे समय तक चीज़ों को याद रखने में टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मोटिवेट लर्नर्स। जब भी हमारे पास कोई मटेरियल सामने दिया गया होता है किसी चीज़ को याद करने के लिए, तो ऑब्वियसली बच्चों में वो मोटिवेशन अपने आप ही डेवलप हो जाती है। तो वही है कि लर्नर्स को या फिर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने में भी बहुत ही हेल्पफुल रहती है ये टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एट्रीब्यूट्स की, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, तो जैसा कि हमारे पास दिया गया है, शुड बी मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। ठीक है, जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के, वो मीनिंगफुल होने चाहिए और साथ ही साथ पर्पसफुल भी होने चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है शुड बी एक्यूरेट। तो एक्यूरेसी तो मैटर करती ही है, तो एक्यूरेट भी होना चाहिए। शुड बी सिंपल। अब ऐसा नहीं है कि हम हर एक चीज़ को कॉम्प्लेक्स चीज़ों से स्टार्ट करेंगे, नहीं, हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है, जो कि हम मैगजीम्स में भी पढ़ते हैं। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग जो हमारे पास सीटेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, वहाँ पर आप ये भी पढ़ेंगे कि हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना होता है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ। तो जो हमारे पास चीज़ें दी गई होंगी वो सिंपल होनी चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए ताकि हर कोई उसे यूज़ कर सके, प्लस अप टू डेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कोई पुरानी चीज़ें दी गई हों, अप टू डेट होना चाहिए। ईजिली पोर्टेबल एंड मोटिवेट द लर्नर्स, और लर्नर्स को मोटिवेट करने वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो ये थे आपके पास कुछ इसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, और यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीचिंग एड्स की, तो टीचिंग एड्स तो आपने बहुत बार देखा होगा, पेपर में पूछा जाता है। टीचिंग एड्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है विजुअल एड्स, नाम से ही पता चल रहा है, जिन चीज़ों को हम देख के कर सकते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों को देखा जा सकता है, देख के हम सीख सकते हैं, उन्हें बोला जाता है विजुअल एड्स। ऑडियो एड्स, नाम से ही पता चल रहा है, ऑडियो एड्स मतलब जिन चीज़ों को सुन के किया जा सकता है वो रहेंगे ऑडियो एड्स। नेक्स्ट है ऑडियो वीडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स मतलब जिनको सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है, उन्हें बोला जाता है ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट है लैंग्वेज लेबोरेटरी। हमारे पास कुछ लैंग्वेज लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। ये आपके पास एक तरह से आप समझ सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी है, कि कंप्यूटर के थ्रू जो है आप न्यू लैंग्वेजेस को लर्न कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास डिटेल में दिया गया है, विजुअल एड्स में जैसे कि आ गया ब्लैक बोर्ड, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, स्लाइड प्रोजेक्टर, OHP का मतलब है ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गया, मैगजीन्स हो गया, ये आपके पास रहते हैं सारे के सारे विजुअल एड्स, जिनको कि आप देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो एड्स। जैसा कि हमने अभी कहा, ऑडियो एड्स में हमारे पास वो चीज़ें आती हैं जिनको हम सुन सकते हैं। तो सुनने के लिए ऑडियो कैसेट प्लेयर्स होते हैं जिनको हम सिर्फ सुन ही सकते हैं, रेडियोज़ हो सकते हैं। ऑडियो वीडियो एड्स की अगर हम बात करें, ऑडियो वीडियो एड्स मतलब जिन्हें सुना भी जा सकता है और जिन्हें देखा भी जा सकता है, जैसे कि वीडियो कैसेट प्लेयर हो गया, टीवी हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर्स हो गया, इन्हें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम इसमें चीज़ों को सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, और ये चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें लैंग्वेज लेबोरेटरी की, तो जैसा कि हमने कहा लैंग्वेज लेबोरेटरी के थ्रू स्टूडेंट्स जो है या फिर लर्नर जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हैं थ्रू हेडफोन्स। मतलब आपके पास एक तरह से ये दिया गया होता है कि आप हेडफोन्स लगा के दूसरी लैंग्वेजेस को सुन सकते हैं और अपने व्यूज़ को भी रख सकते हैं बिल्कुल उसी लैंग्वेज में बात करके, और जिसके थ्रू आप लोग न्यू लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक तरह का ये न्यू इनोवेशन है लैंग्वेजेस सीखने के लिए। इट इंक्लूड्स टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स, ये सारे अवेलेबल होते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक जो है आपके पास ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली कि पेडागोजी का टॉपिक है ये, तो थोड़ा सा घुमा के ही क्वेश्चन पूछेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक की, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक क्या होते हैं, हम सभी टेक्स्ट बुक्स का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बुक्स काम करती हैं टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है। इफेक्टिव लर्निंग को एनहांस करने में जो है, मतलब लर्निंग को एनहांस करने में बहुत ही हेल्पफुल होती हैं टेक्स्ट बुक्स। इसी में दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। कंसेप्ट के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। हम किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं किसके थ्रू, टेक्स्ट बुक्स के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टेक्स्ट बुक की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। अब टेक्स्ट बुक हम सभी लोग पढ़ते हैं, हम सभी को पता है कि हमें टेक्स्ट बुक में कौन कौन सी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट बुक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव भी हो, उसमें इमेजेस भी दी गई हो और सिंपल दिया गया हो, सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया हो, ठीक है। ये सब फीचर जो है टेक्स्ट बुक में होने चाहिए, जो कि आपके पास यहाँ दिया गया है कि एज अप्रोप्रिएट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का कि एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा 6th क्लास को रहे हैं और बुक हमारे पास दे दी है 8th क्लास की, तो ऑब्वियसली वो एज अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो जिस स्टूडेंट के लिए या फिर जिस क्लास के लिए जो बनाया गया है वो उसी के लिए होना चाहिए। तो एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट्स, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी। ऑब्वियसली इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वोकैबुलरी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव, जैसा कि अभी हमने कहा कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। जब भी हमारे पास कोई टेक्स्ट बुक बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगती है, हमारा मन भी करता है कि हम उसे पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें, है ना। तो टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव दोनों होनी चाहिए। यूज़ ऑफ सुटेबल लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए, ना कि किसी ऐसी लैंग्वेज का जो कि पढ़ने में या समझने में थोड़ा टफ हो। वही बात है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, जितनी सिंपल लैंग्वेज होगी उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमारे पास कंसेप्ट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें रियालिया, और लास्ट टाइम जो है रियालिया से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रियालिया नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम बात करेंगे रियल ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। रियालिया में बात की जाएगी रियल ऑब्जेक्ट्स की, मतलब जो भी हम सीखेंगे वो रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सीखेंगे। क्लासरूम में जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि टीचर जो है क्लास में उन रियल ऑब्जेक्ट्स को लेके आएँ। जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्लास में वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा रहा है, तो उन वेजिटेबल्स को याद करने के लिए बेटर रहेगा कि क्लासरूम में वेजिटेबल्स ले आएँ। फ्रूट्स के बारे में पढ़ा रही हैं तो फ्रूट्स ला के दिखा दिया कि ये हमारे पास एप्पल है, ये ऑरेंज है, इस तरह से। तो उन्हें ये रियालिया बोला जाता है, जहाँ पर हम रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ, तो रियालिया जो है हमारी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड होता है। जब हमने कहा रियल ऑब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली एवरीडे लाइफ रहेगा। ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, तो टीचिंग एड्स के रूप में हम रियल ऑब्जेक्ट्स को ला के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड बाय ब्रिंगिंग द क्लास टू रियल लाइफ, ठीक है। तो जब भी हम रियल ऑब्जेक्ट्स को क्लासरूम में लेके आएंगे तो क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो तो वैसे ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा। तो ये जो रियालिया है ये क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इंटरेस्टिंग बनाता है। एनकरेज क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम में इंटरेक्शन को भी बढ़ाता है। टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकता है, स्टूडेंट टीचर से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकता है। इंक्लूड कॉइन, मान लीजिए किसी भी चीज़ के बारे में बता रही हैं तो वो आपके सामने एग्जाम्पल लेके आए। न्यूज़पेपर के बारे में बता रहे हैं तो न्यूज़पेपर लेके आ गए, मैप्स के बारे में बता रही हैं तो मैप लेके आ गए, बजाय इसके कि हम लोग बोल के कुछ करें। टिकट्स हो गया, फ्रूट्स, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए फ्रूट्स पढ़ा रहे हैं तो फ्रूट्स लेके आ गए, वेजिटेबल्स पढ़ा रहे हैं तो वेजिटेबल्स लेके आ गए, ठीक है। तो उससे जो है ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंश्योर द यूज़ ऑफ एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक्यूरेट और रियलिस्टिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाना चाहिए। तो ये था हमारे पास रियलिया।
तो ये था हमारे पास सीटैट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो हमारी एकेडमी 4 फ़रवरी से न्यू सीटैट का बैच स्टार्ट कर रही है। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।